दोस्तों, तमिलनाडु में थालापति विजय की पार्टी जो है टीवीके, उसकी सरकार बन गई। वो पहली बार जीते। थालापति विजय के बारे में दो चीजें गौर करने वाली है। पहली चीज कि थालापति विजय जो है कि आने वाले दिनों के केजरीवाल हैं। और दूसरा कि क्या अब जो जितने भी वामपंथी हों या भारत विरोधी नैरेटिव चलाते हों, क्या अब वो थालापति विजय को लेकर अब बेट लगा रहे हैं या उनके पीछे खड़े हैं। मैं ये जब बात बोल रहा हूं तो आपको जो भी चीजें थालापति विजय के बाद जीतने के बाद से जो भी घटनाक्रम को आप अगर पिरोएंगे, एक तार में बांधने का प्रयास करेंगे, तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। पहले तो आप जान लीजिए कि जो डीएमके, आप जानते हैं कि डीएमके कांग्रेस का गठबंधन है, इंडियन अलायंस का घटक दल है। और कांग्रेस के राहुल गांधी जो है डीएमके के बारे में क्या क्या बड़े बड़े बयान दिए हैं, अपने भाई तक बोल चुके हैं उनको। और वही डीएमके के जो स्टालिन है, स्टालिन को उन्होंने बड़ा भाई, इस समय जब सरकार बनाने की नौबत आई। अच्छा, लोग बोलते हैं ना कि अरे यार, साउथ के लोग बहुत सुना हूं मैंने, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बिहारी होते हैं, अनपढ़ गंवार होते हैं, इसलिए वहां पे ऐसे चुनाव होते हैं। आप देखिए, जो लिटरेट अपने को मानते हैं, उनका मुख्यमंत्री कहां तक पढ़ा लिखा। और जो लोग, जो कांग्रेसी दिन भर, जो अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनके जो सर्टिफिकेट मांगते फिरते हैं, योगी आदित्यनाथ के सर्टिफिकेट मांगते हैं, स्मृति ईरानी की सर्टिफिकेट मांगते थे, आज वो लोग का सर्टिफिकेट कहाँ लेके बैठे हुए हैं। तो ये सब, मैं बोला ना, कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अपनी, उसकी कोई अपनी जनाधार नहीं है। और मैं कभी भी मानता हूं कि कभी भी कांग्रेस पार्टी का जनाधार रहा नहीं है आजादी के बाद से। क्योंकि आजादी के टाइम में कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं थी। लोगों को मजबूरन, आपके पास ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए कि किसी घर में अगर रोटी ही बनता हो तो आप रोटी ही खाएंगे, आपका ऑप्शन नहीं है तो भूखे रहेंगे। तो जब आपके पास ऑप्शन के रास्ते नहीं होते हैं तो आप वही चीज जो चीज होता है। तो कांग्रेस, जब आजादी मिली देश को, तो कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं थी जो ऑल ओवर इंडिया में, जहां पे कांग्रेस नेतृत्व करता था, जो आजादी की, जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको, और लोगों का एक सिंपैथी जुड़ा था। तो जो भी एक होता ना कि एक पहले से ही माइंड में था कि भाई आजाद हुए, तो उस समय आदमी कहना छोटा मोटा चीजें भूल जाता है। और यही कांग्रेस जैसे जैसे जहां भी आपने देखा होगा, क्षेत्रीय दल आई या जो भी दल आया, आप कई साल से, जो लोग, मैंने कई बार इसमें, मैं क्या, कई लोग बोल चुके हैं कि भाई कांग्रेस कई स्टेट्स में 10 साल, 20 साल, 30 साल से गायब है, जब नरेंद्र मोदी की सरकार भी नहीं थी। और नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब तो ईवीएम से चुनाव हुआ था, तो उस समय कैसे हैक कर सकते थे वो। यानी कि आप मानते हो कि उस समय उनकी हवा थी, आपने फेयर चुनाव कराया था, और फेयर चुनाव कराया था तो हवा थी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें जो कांग्रेस की अपनी कोई जनाधार आज के टाइम में, मुझे तो वो क्या ढूंढते हैं, जिसको मेहनत नहीं करना होता है, वो किसी ना किसी का मतलब हाथ पकड़ के बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। जिसको तैरना नहीं आएगा, वो होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो वैसे है। और जो तैरना जानता होगा तो तैर के निकलेगा। तो कांग्रेस ने वहां पे विजय का हाथ थामा, सब कुछ डाल के। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोग हैं जो उस समय कमला हासन से लेकर प्रकाश राज, सारे लोग कांग्रेस को और स्टालिन को उस समय अपना भगवान मानते थे, स्टालिन से बड़ा नेता नहीं मानते थे, वो सारे विजय के साथ खड़े हो गए। और वो विजय जो अपने पार्टी की रैली में, जब वो चुनाव के रैली कर रहे थे, तो जीसस क्राइस्ट का पोस्टर लेके और वो रैली कर रहे थे, वो सांप्रदायिक तब भी नहीं हुए। अगर मान लीजिए कोई वहां पे हिंदू धर्म का कोई कटआउट लेकर, हिंदू भगवान का कोई किसी का, तो वो सांप्रदायिक हो जाता। फिर भी ये लोग, जो लोग अपने को सेकुलर का मसीहा मानते हैं
और अपने लोग मानते हैं कि नहीं, हम लोग को धर्म की राजनीति से अलग है, वो लोग सारे विजय के साथ खड़े हो गए। विजय किस तरह से चर्च में गए और उन्होंने फ्लोट किया, जबकि आप देखिए आज भी 85% से ज्यादा ही वहां की हिंदू की जनसंख्या है, उसके बावजूद भी एक ऐसे क्रिश्चियन व्यक्ति को चुनना, ऐसे क्रिश्चियन व्यक्ति जो अपने धर्म को रैली में फ्लॉट करता है, रैली में दिखाता है कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, और उन लोगों के साथ चुनाव के बाद भी खड़ा रहता है जो बोलते हैं कि सनातन को खत्म होना चाहिए, उसके बावजूद भी लोग उनको वोट देते हैं। ये जो विजय की रैली हो या जो चीज, अब जो जितने भी ऐसे लोग हैं, प्रकाश राज से लेकर जितने भी जो अपना जमीन को वामपंथी भी खोते जा रहे हैं, वो सारे, जब टीवीके को बहुमत नहीं मिल रहा था, 107 या 108 है, अब कहीं 107 है कहीं 108, तो सब लोगों ने, वामपंथी दलों ने भी सपोर्ट किया उनको। क्यों? क्यों सपोर्ट किया? जब तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम स्टालिन के साथ खड़े हो और तुम्हारी आइडियोलॉजी बोलते हो कि धर्म धर्म अफीम के माफिक है, तो वो नेता कैसे तुम्हारा नेता हो सकता है जो अपने रैली में जीसस क्राइस्ट के कटआउट लेकर और वोट मांगता है? क्यों? क्योंकि उनको किसी पार्टी से परहेज नहीं है, परहेज है हिंदू धर्म से। जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म से, अभी एक व्यक्ति का मैं देख रहा, प्रशांत कोई राव है, उन्होंने डाला था कि मदर टेरेसा के टाइम में ही, अब ये कितना सच है कितना नहीं मैंने जानता, कि अरविंद केजरीवाल जो है क्रिश्चियनिटी को अपना चुके थे, मैंने कहा था 1998 में या 98। अब ये प्रशांत राव का ट्वीट है, अब जाके ढूंढ सकते हैं, अब ये कितनी सच्चाई है। तो जिन लोगों को, ऐसे लोग मदर टेरेसा से लेकर, और जो लोग धर्म का, जो दूसरे धर्मों का प्रचार करते हैं, वो लोग सेकुलर लगते हैं, और वो अचानक से उनके साथ हो लेते हैं, और उस समय वो धर्म को अफीम नहीं मानते, तो ये सवाल उठता है कि आखिर उनका एजेंडा क्या है। उन्होंने पहले दांव लगाया किस पे? पहले आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने दांव लगाया किस पे? तो केजरीवाल पे। मैं कई बार बोल चुका हूं कि ऐसे लोग जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, उनको ना कांग्रेस से मतलब है, ना केजरीवाल से मतलब है, ना बीजेपी से मतलब है, और ना बीजेपी से मतलब है। उनको इससे मतलब है भारत में अस्थिरता बनी रहे। अगर अस्थिरता बनी रहेगी तो उनका एजेंडा कामयाब रहेगा। अपने हिसाब से जो है, देश की, किसी देश की पॉलिसी बनवाएंगे, पैसा फंड कराएंगे, उनकी पॉलिसी बनाएंगे, और वो चाहेंगे कि वो देश हमेशा से उनके घुटनों पर टिका रहे। और यही आपने देखा होगा जब अभी बांग्लादेश में, तभी तो ये लोग जो बोलते थे कि बहुत ज्यादा जीडीपी भारत के, यही लिबरल गैंग, कि वहां का जीडीपी देखिए, ग्रोथ रेट कितना ज्यादा है। अब शेख हसीना के टाइम में सारे एकदम अलग हो गए, वही शेख हसीना के टाइम में वो ठीक थे भारत के, और अचानक से चूंकि वहां पे वो जो एक एजेंडा चल रहा था जिसमें सरकार को गिराया गया, तो शेख हसीना के खिलाफ खड़े हो गए और बोले नहीं, ये तो वहां पे विपक्षी दलों के नेता को एक ऐसे जगह यातनाएं देने के लिए उनको पकड़ के ले जाया जाता था। इस तरह की एजेंडा चलाई। तो अब जो देखिए कि जो जिस तरह से आप देखे होंगे, ऐसे देश में, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान में देखिए अनरेस्ट है आज भी, तो ऐसे में अपना एजेंडा को भेज सकते हैं, अपने एजेंडा चला सकते हैं। चाहे वहां पे अपने कोई आइलैंड मांग लीजिए कि भाई मुझे वो आइलैंड चाहिए, देश का एक हिस्सा चाहिए, जो एक टाइम में कश्मीर को मानते थे कि कश्मीर की समस्या इसलिए बनाई गई। ये भी एक बुक है कि वहां पे, मतलब वहां पे वो सैनिक दूसरे देश, जो अमेरिका जैसे लोग हैं, वहां पे अपने सैनिक रखे, और वहां पे, वहां से अपने चीन पे या रसिया, जहां जहां पे उनको नजर रखना वो रख सके। तो ये पूरा कहानी यहां से घूमता है। तो अब विजय जो है, अब उनके लिए सबसे बड़ा मोहरा है, या उम्मीद की किरण भी बोल सकते हैं। इसलिए सारे विजय के साथ खड़े हैं। वो भूल भूल गए कि वो स्टालिन के साथ थे, वो भूल गए कि कांग्रेस और स्टालिन का गठबंधन था, वो ये भी भूल गए कि वो इंडियन अलायंस का घटक थे स्टालिन। उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वही प्रकाश राज
जो स्टालिन की बड़ाई करते थे, अब स्टालिन विपक्ष में बैठे हैं। अब वो विजय के साथ खड़े हैं। वही कमलासन भी यहाँ खड़े हैं। और जितने भी लिबरल गैंग और वामपंथी देखेंगे, सब इस समय विजय के साथ है। और हिंदू देखिए, ये जो आज जो त्रासदी है ना हिंदी में पूरे वर्ल्ड में, वो तो नरेंद्र मोदी की वजह से एक जागरूकता थोड़ा बहुत आई है, नहीं तो इनकी हालत ऐसी है कि अपने धर्म पे, अपने भगवान को मानना इनको शर्म महसूस होती है। इनको हाथ में रक्षा ये जो पहना हो ना, इसको पहनने में इनको शर्मिंदगी महसूस होती है, या ये फ्लॉन्ट नहीं कर सकते। भाई भगवान नहीं नहीं मुझे तो, अरे नहीं मैं मंदिर कभी कभी जाता हूँ, मैं उतना ही सब चीजें नहीं मानता हूँ। मतलब उनको अपने में कम्प्लेक्स होता है कि अगर मैं बोल दूंगा मंदिर जाता हूँ या भगवान की पूजा करता हूँ, तो लोग उसको बोलेंगे ये छोटा आदमी है। आपके दिमाग में एक मानसिक विकृति की तरह उसको ढाला गया है कि आप अगर धर्म को मानते हो, भगवान की पूजा करते हो, आराधना करते हो, आरती करते हो, तो आप मेंटली मतलब वीक हो। लेकिन अगर यही लोग घुटनों के बल पर चर्च पे चल के जाते वोट अपने धर्म के लिए, तो वो स्ट्रांग है। वहां पे एक भी आदमी की आवाज नहीं आती। तो इस समय उम्मीद की किरण जो है विजय है। आपने देखा क्योंकि इन्होंने जो राह बनाया, केजरीवाल फ्लॉप हो गए। काफी पैसा इन्होंने लगाया राहुल गांधी पे, ग्रूमिंग पे। काफी फॉरेन में देखा इनका सेमिनार, इनका स्पीचेस सारा ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन राहुल गांधी उनके उस जगह पे नहीं उतर पा रहे हैं। उधर आप देखिए कि ममता बनर्जी की हालत क्या हो गई। ममता बनर्जी जो जो कृत्य किया, जिसकी वजह से आज लग रहा है बंगाल में आजादी मिली है। और जिस तरह की एक घटना अगर यूपी या कहीं बीजेपी स्टेट में हो जाए, तो ये लोग पूरे साल चिल्लाते रहते हैं। लेकिन वहां पे गली गली में ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां पे बोला जाता है कि टीएमसी के आके बोलते हैं शादी पहले करो, तुम करो लेकिन हम उसके साथ जाएंगे। इस तरह की बातें आपको देखने को मिलती है। इस तरह की इस तरह का न्यूज आपको देखने को मिलता है, कई आपको मिल जाएंगे, आप सोशल मीडिया पे जाओगे। लेकिन इनकी आवाज नहीं निकलती। तब ये मानते हैं कि ममता बनर्जी सबसे महान लीडर है, हवाई चप्पल में घूमती है। ये हवाई चप्पल ने कितने लोगों का जिंदगी बर्बाद किया है। और ये सफेद साड़ी जो नॉर्मल दिखने का है, चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे ये हो, और अरविंद केजरीवाल का, ये आजकल व्हाइट जो है ना, जो राहुल गांधी भी पहन के घूम रहे थे सब। तो देखते हैं कि कितना ये सफल हो जाते हैं इन बातों में, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। कमेंट करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी और अपने आज के